यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली गांव के किनारे स्थित थी, वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में एक प्रेत की आत्मा का वास था। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते थे, लेकिन अजय, जो कि गांव का एक नौजवान था, उसने उन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर नकार दिया। एक रात अजय ने तय किया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि वहाँ पर क्या है और क्या नहीं। वह अपने दोस्तों के साथ रात के समय हवेली की ओर चल पड़ा। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो वहाँ सब कुछ शांत और ठंडा था। अंदर का माहौल घना अंधेरा और नीरस था। अजय और उसके दोस्तों ने अलग अलग जगहों की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। वे हंसी मजाक करते हुए अंदर की एक बड़ी सीढ़ी की ओर बढ़े। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही अचानक हवा ठंडी हो गई और हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। अजय और उसके दोस्तों के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। वहाँ का तापमान तेजी से गिरने लगा और एक गूंजती हुई हंसी चारों ओर फैल गई। अजय ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके करीब आ रही है। उसके दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन अजय को लगा कि उसे कोई रोक रहा है। अचानक अजय ने अपने पीछे किसी की ठंडी सांसें महसूस की। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी नज़र एक भयानक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई आत्मा पर पड़ी, जिसकी आंखें जल रही थी और चेहरा कंकाल जैसा था। प्रेत ने अजय की ओर अपनी नुकीली उंगली बढ़ाई और उसे अपनी ओर खींचने लगा। अजय ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे जम गई हो। वह धीरे धीरे आत्मा के करीब खींचा जा रहा था। उसके कानों में आत्मा की भयानक आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी नींद में दखल डाला है, अब तुम सदा के लिए यही रहोगे। अचानक अजय ने महसूस किया कि उसकी सांसें बंद हो रही थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अजय को बेहोश देखकर उसके दोस्त किसी तरह उसे हवेली से बाहर खींच लाए, लेकिन उन्होंने देखा कि अजय के शरीर पर अजीब से निशान उभर आए थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह निशान उस प्रेत आत्मा की पकड़ के थे जो अजय को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। हालांकि गांव वालों ने हवेली को बंद कर दिया, लेकिन अजय को अब भी चैन नहीं था। उसे रात के समय अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। वह अक्सर रात के बीचों बीच अचानक जाग जाता और उसे लगता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। वह आत्मा उसके सपने में भी आने लगी। हर रात वह प्रेत उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता। धीरे धीरे अजय का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए और वह कमजोर होने लगा। अजय से डरने लगे थे। उन्हें लगता था कि वह प्रेत आत्मा का शिकार हो चुका है और अब वह खुद भी प्रेत बन जाएगा। एक रात जब चांद पूरी तरह से छिप गया था और अजय अपने घर में अकेला था, उसे हवेली की ओर से किसी के डरने की आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे आवाजें पास आती गई, अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक दरवाजे पर किसी की ठोकने की आवाज सुनाई दी। अजय हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। उसी क्षण अजय ने देखा कि वह प्रेत आत्मा उसके सामने खड़ी है। इस बार वह और भी भयानक दिख रही थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी गिर रही थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। आत्मा ने अजय की ओर इशारा किया और उसके कानों में गूंजती आवाज आई, अब तुम मेरे हो। अजय चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ घुट गई। प्रेत आत्मा ने उसे अपनी पकड़ में लिया और वे हवेली की ओर खींचने लगी। अजय ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। गांव के लोग दूर से चीखें सुन सकते थे, लेकिन जब वे अजय के घर पहुंचे तो वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। अजय गायब हो चुका था और उसके कमरे में सिर्फ ठंडी हवा और खौफनाक सन्नाटा था। उस रात के बाद से गांव में अजय को कभी नहीं देखा गया। कुछ लोगों का मानना था कि वह हवेली में कैद हो चुका है और अब वह भी इस हवेली में प्रेत आत्मा का हिस्सा बन चुका है। हवेली के आसपास रात को लोगों को दो परछाइयां दिखने लगी, उस प्रेत आत्मा की और दूसरी अजय की, जो अब उस हवेली का एक हिस्सा बन गया था। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया और समय के साथ वह हवेली
जंगल में समा गई। लेकिन जब भी कोई अजनबी उस हवेली के पास से गुजरता तो उसे उस हवेली से आती चीखें और रहस्यमय आवाजें सुनाई देती थी। कहते हैं वह प्रेत आत्मा अभी अपनी अगली शिकार की तलाश में है और अजय उसकी मदद कर रहा है। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। फिर मिलते हैं शानदार रोचक कहानी के साथ।